हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 70,790 की और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,811 का। अब जो हमारा रजिस्टेंस था 70,800 का और हमारी ये बात हुई थी कि अगर 17,800 के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करे तभी वहां पर हमारी पॉजिटिव साइड में एंट्री जनरेट होगी। वो हुआ नहीं और वहां से हमें एक नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिली जो सीधा हमारी सपोर्ट के पास गई और हमारी सपोर्ट थी 70,650 की और मार्केट का लो बनता है 70,652 का। और वहां से फिर से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,721 की। बिल्कुल परफेक्टली हमारे लेवल्स में आज मार्केट ने काम किया। क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं होता। तो क्या हमेशा नहीं होता तो कभी कभार होता है? कभी कभार होता है। लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में है तो हमें अच्छा वहां पर प्रॉफिट होता है ओवरऑल में। बिकॉज ऑप्शन बाइंग एक ऐसी चीज है जहां पर अगर हम डेली कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए हमें हमारी एक स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसे अगर हम आंखें बंद करके भी यूज करें ना तो अब वहां पर भी हमें प्रॉफिट हो लेकिन ओवरऑल में हो। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर भी हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे होंगे लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट में है ना तब हमें दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के साथ अगर हम आज के दिन एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं पर डीआई ने 600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर अमाउंट है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो या आपकी कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए हालांकि हम एक स्टॉक जहां पर डिस्कस भी करने वाले हैं लेकिन आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पर भी कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं दी जाती है। वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव में अपनी पर्सनल ट्रेड्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। आज के दिन हम डिस्कस करते हैं टाटा स्टील को। बिकॉज 2 दिनों से ये टाटा स्टील लगातार गिर रहा है तो आज हम उसके चार्ट पे जाके देखते हैं कि अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होने वाले हैं। एक बार के लिए हम जहां पर टाटा स्टील का चार्ट देख रहे हैं जो कि डेली कैंडल चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब हम जहां पर चेक कर रहे हैं टेक्निकल बेसिस पर लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो जहां पर जो इसकी 118 की मूविंग एवरेज थी वो इसने जहां पर तोड़ी है। उसके बाद अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो एक बड़ा गैप डाउन के साथ खुलती है और ऊपर की साइड एक बार आती है लेकिन वहां पर अपना जो इसका 50 का मूविंग एवरेज था 115 का वहीं से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की साइड आती है और सपोर्ट पकड़ती है अपनी 200 की मूविंग एवरेज पर जो 110 के पास की है। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं देखो अगर ये सपोर्ट टूटती है जो 110 से होने वाली एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम जहां पर काम कर सकते हैं प्योर ऑन प्योर ट्रेडिंग बेसिस। एक छोटा सा स्टॉप लॉस जस्ट 1 से 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर इसको नीचे तोड़ के सस्टेन करना शुरू करते हैं तो जहां पर हमारे पास एक नीचे की साइड की भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और रेजिस्टेंस की बात करूं देखो अगर हमारा जहां से बाउंस आता है ना तो ये 115 तक का हमारे पास जा सकता है। और नई एंट्री अगर हम बात करते हैं कि 115 के ऊपर एक नई मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और जहां पर हमारे पास एक 115 तक का स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात है ये सपोर्ट हो चुकी है ये रेजिस्टेंस हो चुका है। एज ए ट्रेडिंग बेसिस हमारे फोकस में रह सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें फिलहाल के लिए। क्योंकि जब तक ये 115 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करना शुरू नहीं करेगा तब तक के लिए हम इसमें पोजिशनल टर्म के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशनल और लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करी है। तो इस चीज को हम थोड़ा फोकस में रख सकते हैं सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव हम इन चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के रिगार्डिंग फाइनली आज की वीडियो ऐसी बन रही है जहां पर हम अडानी रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करने वाले क्योंकि आज के दिन ऐसा कुछ खास नहीं था। जो मेजर न्यूज हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसी न्यूज नहीं थी जो हम जहां पर डिस्कस करें। लेकिन हाँ आज अडानी के काफी शेयरों में हमें लोअर सर्किट खुलते हुए मिले हैं। एनीवे अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो है कल के दिन आरबीआई की पॉलिसी। तो मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम
सेफ और हमारे पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है और अगर हमें थोड़े से भी लॉस से डर लगता है या फिर हम हमारा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया थोड़ा सा और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वो हमें लेना है लेकिन वो हम नहीं ले पा रहे, वहां पर हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट आप कल के दिन मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज पूरी पूरी उम्मीद है कि कल के दिन एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है ऑन आइदर साइड और बोथ साइड, तो वहां पर हमें थोड़ा सोच समझ कर ही काम करना पड़ेगा और इसीलिए कल के दिन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जो हम लेवल्स में स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस की बात करते थे उससे कुछ हटके हम कल के लिए बात करने वाले हैं दूसरी स्ट्रेटेजी की, उसके रिगार्डिंग ही हम थोड़ा चार्ट पे चल के डिस्कस करते हैं। तो जहां पर हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोला है, तो अब आप चेकआउट कर सकते हो कि पिछले 2-3 दिनों से ना 2 दिनों से एक्चुअली ये एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। अगर हम बात करते हैं कल के दिन होने वाली आरबीआई की पॉलिसी, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं फिर भी बात करूं तो एक जो ये लेवल होता है जो इसने कल के दिन हाई बनाया था 70,820 का लगा सकते हो और उसके ऊपर हमें एक नई मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो हमें लेके जाएगी 17,900 तक के और उसके बाद 18,000 हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस जो रहने ही वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साउथ डाउन साइड की, तो यहाँ पर जो इसने छोटी सी रेंज में या फिर हम बात करते हैं कि जो इसने आज के दिन का लो बनाया है, तो इस रेंज के बीच में पर्सनली मैं कुछ भी काम करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जिस साइड भी ये रेंज ब्रोक होती है उस साइड हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो 17,400 की जो जहां पर थी, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले लेवल, ये 17,400 के पास जब इसने लो बनाया था वहां पे, तो ये वाले जो लेवल्स हैं जहां पर हमारे पास एक मेजर जोन आ जाएगा जहां पर एक अच्छी स्पोर्ट भी मार्केट पकड़ सकता है, लेकिन जहां पर भी हमें एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी जहां पर 2 बार सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम लेगा या नहीं लेगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ अगर एक बार के लिए जहां पर ये रेंज टूटती है, बिकॉज चांसेस हैं। चांसेस क्यों है? क्योंकि आज के दिन मार्केट में डाटा नेगेटिव बना हुआ था, उस चीज को हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस चीज के रिलेटेड ही अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास एक नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर लेकिन ट्रेलिंग हमेशा जरूरी होगी और स्टॉप लॉस हमारा 30 से 40 पॉइंट का होगा बिकॉज कल मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है और जो बात कही हुई है महातांडव की वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है ऑन आइदर साइड। अगर ये रेंज टूटती है ऊपर की साइड की तो हमें ऊपर की साइड का भी तांडव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब उनके हमारे लिए वो तांडव क्यों होगा, हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन जो लोग वहां पर शॉर्ट करेंगे शॉर्ट साइड होंगे तो उनके लिए हो सकता है। लेकिन हमें जहां पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट्स का मैक्सिमम जो हमारा होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बीच में मैं पर्सनली जहां पर अब काम नहीं करने वाला हूं बिकॉज ऑलरेडी किसी भी साइड ये रेंज इजिली तोड़ सकता है कल के दिन, तो वो हमें देखना पड़ेगा और इस रेंज के टूटने के बाद कंफर्मेशन के बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो देखो निफ्टी तो मैंने फिर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी कल के दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर्सनली मैं बोलूं, मैं बैंक निफ्टी में कल के दिन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मुझे डर लगता है, बात ऐसी नहीं है। लेकिन कल बैंक निफ्टी में किसी भी साइड के या बोथ साइड के अगर हमें मूव्स मिलने हैं तो कल बड़े बड़े मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर मुझे एक दिन में अमीर बनना ही नहीं है, मुझे एक दिन में मोटा पैसा बनाना ही नहीं है, वो मेरी माइंडसेट है ही नहीं है। मुझे मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है, तो जिसके लिए अगर मैं कल के दिन काम नहीं करूंगा तो इट्स ओके। हालांकि अगर हो सका तो मैं निफ्टी में भी काम नहीं करूंगा, लेकिन अगर निफ्टी में मुझे मौका मिल रहा है चौका मारने का, जहां पर एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी काफी कम होती है, तो वहां पर छक्का भी मारा जा सकता है। वो मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए ही मैं बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग ना ही कोई चार्ट जहां पर डिस्कस करने वाला हूँ, ना ही उसके लेवल डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज जो चीज मैं नहीं करूंगा वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही नहीं। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।